हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क PTW इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट ये कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट या इक्विपमेंट सेफ है कि नहीं काम करने के लिए, एंड ये भी कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइव कंडीशन में नहीं है। इलेक्ट्रिकल वर्क में मेन हैजार्ड है इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल बर्न, कॉन्टैक्ट विथ लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल आर्किंग, इलेक्ट्रिकल फायर, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एक्सप्लोजन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यह सब इलेक्ट्रिकल हैजार्ड को टैकल करने के लिए मिनिमम जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है उसमें पिलर, वायर स्ट्रिपर, नॉन स्पार्किंग टूल, वोल्टेज टेस्टर, मल्टीमीटर, इंसुलेशन टेप, कनेक्टर, ELCB और RCCB टेस्टर, अर्थिंग टेस्टर, मेगर, लाइन टेस्टर, टोंग टेस्टर, ये सब इलेक्ट्रिकल वर्क इक्विपमेंट यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क में काम करने के लिए बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द हैजार्ड ये सब इलेक्ट्रिकल PP को यूज करना पड़ता है, जिसमें फेस शील्ड, सेफ्टी ग्लास विथ साइड प्रोटेक्शन, हार्ड हैट, डाई इलेक्ट्रिक फुटवेयर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ग्लोव्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टूल्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिकल लाइव लाइन टूल्स यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसमें एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ऑथराइजेशन का डेफिनेशन में ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिकल वर्क में ऑथराइज नहीं है अनलेस वो पर्सन कॉम्पिटेंट हो इलेक्ट्रिकल वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड वो पर्सन के पास एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। एज पर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकली क्वालिफाइड पर्सन होने के लिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट एंड पास्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल वर्क फील्ड होना जरूरी है। अभी इलेक्ट्रिकल परमिट टू वर्क को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकली क्वालिफाइड पर्सन का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल वर्क का जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोसीड्योर होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसका सेफ वर्क प्रैक्टिस का भी डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के समय आर्क फ्लश एंड शॉक प्रोटेक्शन के लिए आर्क फ्लश हैजार्ड एनालिसिस एंड शॉक एनालिसिस परफॉर्म करना जरूरी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल आर्क फ्लश हैजार्ड एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हर एक टाइप का बस बार में वर्क परफॉर्म करने के समय आर्क फ्लश बाउंड्री कितना है, वो बस बार में काम करने के समय सेफ वर्किंग डिस्टेंस क्या है एंड PP कैटेगरी लेवल पता चलता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोटेक्शन बाउंड्री से हमें ये पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने के समय उसका फ्लैश प्रोटेक्शन बाउंड्री कितना रेंज तक है, उसका लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री कितना रेंज तक है, उसका रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री कितना रेंज तक है, उसका प्रोहिबिटेड अप्रोच बाउंड्री कितना रेंज तक है एंड एक्सपोज एनर्जाइज पार्ट का रेंज भी पता चलता है। इलेक्ट्रिकल वर्क का शॉक प्रोटेक्शन बाउंड्री पता होने के बाद नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को अवेलेबल करना पड़ता है। एट लास्ट इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने से पहले जॉब ब्रीफिंग और TBT प्रोवाइड करना पड़ता है। परमिट टू वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले इलेक्ट्रिकली क्वालिफाइड पर्सन को इलेक्ट्रिकल वर्क का जॉब को हैंडओवर करना पड़ता है एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क PTW प्रोसेस को फॉलो करना होता है एंड फॉलो करने के समय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डी एनर्जाइज करना पड़ता है बाय द परमिट ओनर। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट टू वर्क 2 टाइप का होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डी एनर्जाइज करने के समय सेफ्टी प्रिकॉशन जो ध्यान में रखा जाता है उसमें हर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज के हिसाब से ट्रीट किया जाता है जब तक लॉकआउट एंड टैग आउट प्रॉपरली ना किया जाए। डी एनर्जाइज करने के समय इलेक्ट्रिकल सर्किट में लॉकआउट एंड टैग आउट बोथ होना जरूरी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली क्वालिफाइड पर्सन को ये वेरीफाई करना पड़ता है कि हर एक वोल्टेज सोर्स से डी एनर्जाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हुआ है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल सर्किट को डी एनर्जाइज करने के समय सेफ प्रोसीड्योर फॉलो हुआ है कि नहीं उसे भी चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से डिस्कनेक्टेड किया जाता है।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डी एनर्जाइज करने के समय ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कंट्रोल सर्किट डिवाइस सच एज पुश बटन, इलेक्ट्रिकल स्विच, इंटरलॉक, इस तरीके का डिवाइस कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डी एनर्जाइज नहीं करता है। इंटरलॉक को कभी एज ए सब्स्टिट्यूट लॉकआउट टैगआउट प्रोसीड्योर के हिसाब से यूज नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज पार्ट में इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के समय ये ध्यान में रखा जाता है कि एम्प्लॉय जो इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज पार्ट का नियर बाई एरिया में काम करता है वो कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ। ओनली इलेक्ट्रिकली क्वालिफाइड पर्सन को ही परमिशन दिया जाता है एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डी एनर्जाइज करने के लिए बाय मीन्स ऑफ लॉकआउट एंड टैगआउट। इलेक्ट्रिकली क्वालिफाइड पर्सन सक्षम है एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल सर्किट के आसपास में काम करने के लिए विथ स्पेशल प्रिकॉशन टेक्निक एंड personal protective equipment and insulation and shielding material and with insulation tools के द्वारा। एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को डी एनर्जाइज करने के बाद इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट को इशू किया जाता है एंड इशू करने के दौरान ये ध्यान में रखा जाता है कि सेफ डिस्टेंस फ्रॉम नियर बाई लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिशियन को प्रेजेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले एडिक्वेट अरेंजमेंट को प्रोवाइड करना जरूरी है जो कि परमिट एग्जीक्यूटर परफॉर्म करेगा। एडिक्वेट अरेंजमेंट को प्रोवाइड करने के बाद रिक्वायर्ड पीपी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करना जरूरी है जो कि परमिट एग्जीक्यूटर प्रोवाइड करेगा। रिक्वायर्ड पीपी एंड सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के बाद जॉब ब्रीफिंग एंड टीबीटी परफॉर्म करना जरूरी है एंड ये भी परमिट एग्जीक्यूटर परफॉर्म करेगा। इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के समय वो एरिया में पेट्रोलिंग करना भी जरूरी है जो कि परमिट ओनर मैनेजर, परमिट एग्जीक्यूटर एंड सेफ्टी ऑफिसर करता है। इलेक्ट्रिकल वर्क एग्जीक्यूशन करने के बाद जो जो अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया था उसको रिमूव किया जाता है बाय द परमिट एग्जीक्यूटर। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट को रिमूव करने के बाद वो इक्विपमेंट को हैंडओवर किया जाता है परमिट ओनर को। इक्विपमेंट को हैंडओवर करने के बाद ही इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट क्लोज होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट टू वर्क प्रोसेस में सेफ्टी ऑफिसर इलेक्ट्रिकली क्वालिफाइड पर्सन का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट और एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कीपिंग करता है एंड इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हुआ है कि नहीं उसे भी ऑडिट करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।